अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लास। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में जो अपना विषय चल रहा था अष्टांग योग, उसका दूसरा अंग है नियम। इसका आरंभ करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था यम का अंग, जो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। ये पहला अंग था यम। आज दूसरा अंग पढ़ेंगे नियम। तो नियम कौन कौन से होते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 5 यम कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम, ये सबको याद होना चाहिए। तो 5 यम और 5 नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। तो इसके विषय में स्वामी दयानंद क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये योग दर्शन का सूत्र स्वामी दयानंद लिखते हैं। और इसकी व्याख्या में वो लिखते हैं, राग द्वेष छोड़ भीतर और जल आदि से बाहर पवित्र रहे। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे। सदा सुख दुखों का सहन और धर्म का ही अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे। सत्पुरुषों का संग करे और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करे। नित्य प्रति जप किया करे। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल समर्पित कर देवे। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। ये स्वामी जी ने बता दिया। अब इसकी व्याख्या उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ही वहाँ भी की है, मतलब तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले शौच। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं? शौच 2 प्रकार से हम रख सकते हैं, अंदर से और बाहर से। शौच माने शुद्धि। जो राग द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, काम, क्रोध, ये सब जो अंदर के दोष हैं, इनको दूर करना, यह है आभ्यंतर शौच। और जल आदि से, मिट्टी है, पानी है, साबुन है या और साधन हैं, इनसे बाहर की शुद्धि होती है। शरीर है, वस्त्र है, घर है, आदि आदि। तो बाहर से भी और अंदर से भी शुद्ध करना अपने को। मन, बुद्धि, आत्मा भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो और बाहर के पदार्थ भी शुद्ध हो। यह है शौच। और संतोष के विषय में क्या कहते हैं स्वामी जी? कि पुरुषार्थ करने पहले धर्म पूर्वक और पुरुषार्थ करने के बाद में जो भी परिणाम आए उसमें संतुष्ट रहें। माने मेहनत पूरा करेंगे और जो फल आएगा, परिणाम आएगा, उसमें संतुष्ट रहेंगे। और कहते हैं कि लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे। कितनी बड़ी बात है। लोग लाभ होने से एकदम खुश होते हैं और हानि हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, हानि और लाभ कुछ भी स्थिति हो, हमेशा सम बने रहो। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बता दी। ये संतोष है, हर स्थिति में सम रहना, संतुष्ट रहना। और आगे लिखते हैं वो, सुख दुखों का सहन और धर्म का अनुष्ठान करे। ये तप की बात है। लोग तप माने क्या लेते हैं? जंगल में जाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, जटा बढ़ाओ, वलकल पहनो और एक आसन में बैठ जाओ, आदि आदि। कई लोग तो चारों ओर अग्नि का घेरा बनाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। कोई लोग उल्टे खड़े हो जाएंगे, सिर नीचे पैर ऊपर। कई लोग तो हमने देखा एक हाथ ऊंचा कर रहे हैं, कई सालों के हाथ ऊंचा उनका है, अब हाथ नीचे नहीं होता है। ऐसे भी हमने एक देखा महाराज को।
उनका हाथ ऊपर रहता है, कई सालों से हाथ ऊपर है, ये तप है, पता नहीं क्या तप करते हैं। तो वो जाम हो गया है हाथ, अब हमेशा हाथ ऐसे रखते हैं, तो ये क्या तप है, समझ में नहीं आता। तो तप का सही अर्थ स्वामी ने बता दिया कि सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी हानि लाभ सबको सहन करो और धर्म के पथ पर चलते रहो। कोई कितना अपमान करे, कितनी बदनामी हो, धर्म को छोड़ना नहीं है, धर्म के पथ पर चलते ही रहना है। जैसे कहते हैं ना, देखो देखो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत है। अर्थात इतना पाप करता है और मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, कि गिरजाघर जाता है, चर्च में, गुरुद्वारा जाता है, इतना पाप करता है, तो लोग तो कुछ भी कहेंगे। तो लोगों के कहने में न जाएं, अपितु हम जो धर्म के पथ पर चल रहे हैं उसमें चलते ही रहें। लोग अच्छा कहें चाहे बुरा कहें। और स्वाध्याय का अर्थ क्या है? सत्य शास्त्रों को पढ़ना, एक अर्थ ये है। वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ऐसे ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ना, ये स्वाध्याय। और स्वाध्याय के एक अर्थ स्वामी जी लिखते हैं कि सत्पुरुषों का संग करे, तो सत्संग करना भी स्वाध्याय है, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना। और फिर कहा ओम परमात्मा का जप करे, ये भी स्वाध्याय है। और आत्मनिरीक्षण करे, अर्थात अपने अंदर झांके, अपने मन को पढ़े, विचारों को पढ़े, ये भी स्वाध्याय है। स्व अध्ययन करना, अपना ही अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। और अंतिम में आता है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दे। सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, यह आता है योग दर्शन में, कि अपनी समस्त क्रियाओं को, समस्त पदार्थों को भी, शरीर को भी, सबको परमात्मा को अर्पित कर देना और उनके अर्पित होकर के सब काम करना और उनका कोई लौकिक फल नहीं चाहना। तो ईश्वर प्रणिधान ये है, ईश्वर में परम प्रेम रखना, विशेष भक्ति ईश्वर की, विशेष श्रद्धा, अगाध आस्था, दृढ़ निष्ठा, परम विश्वास, अटूट विश्वास, ये होना चाहिए ईश्वर में। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो इसी ईश्वर प्रणिधान से फिर समाधि की प्राप्ति होती है, परम प्रेम हो जब होता है परमात्मा से। तो ये 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसकी मैंने व्याख्या की संक्षेप में। ओम शांति, ओम श्रम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा कहा। समादरणीय महानुभावों, आज हमारा विषय जो चल रहा है सत्यात प्रकाश के सप्तम समुल्लास में उपासना विषय, उसमें अष्टांग योग की बात है, तो जिसमें यम के बाद दूसरा नंबर नियम का आता है। जहाँ यम के भीतर हमने जाना था कि यम के पालन करने से परिवार, समाज, देश और विश्व में से अधिक संबंध रहता है, अच्छा व्यवहार बनता है और अपने लिए कुछ न्यून संबंध रहता है। और नियम के अंतर्गत अपने लिए अधिक अच्छा व्यवहार रहता है और औरों के लिए थोड़ा कम। व्यवहार तो दोनों के लिए ही अच्छा रहता है, पर इसमें जो बात है अपने लिए करने की अधिक है नियम के भीतरगत। और उसमें यम के भीतर क्या आया था, उसमें समाज के लिए, परिवार के लिए और सबके साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और इस तरह ब्रह्मचर्य, इन पालनों को करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि नियमों का पालन करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, तन की शुद्धि नहीं होती, तब तक व्यक्ति परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए इसको नियम के अंतर्गत प्रथम स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति का जितना मन शुद्ध होता है उतना ही वह, जैसे दर्पण में साफ दर्पण में साफ चेहरा देखा जाता है, उसी प्रकार से मन के निर्मल, विमल, धवल, उज्जवल होने पर परमात्मा के भी दर्शन हो सकते हैं। तो आज जो भी इसको हमें हटाना कैसे है, हमें अपनी अविद्या को हटाना होगा इसके लिए और विद्या को लाना होगा। तो इसीलिए इस शौच को पहले करना बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र बर्तन हुए या बिना पवित्र पात्र हुए या बिना पवित्र मन हुए और तन हुए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते।
तो हमारी ये जो कड़ी चल रही है स्टेप बाय स्टेप चल रही है, अर्थात एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी। कल हम यम की सीढ़ी पर पहली सीढ़ी पर पैर रखा था, आज हमने दूसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया। हालांकि ये करना बहुत कठिन कार्य है, कहना बहुत आसान है, हम 8 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे पूरे अष्टांग योग को, लेकिन इसको जीवन को संभालने के लिए 80 वर्ष भी लोगों के कम पड़ जाते हैं। इसीलिए हम प्रयास करें कि कम से कम इस विद्या को 8 वर्ष में तो पूरी कर ही लें, अपने जीवन में उतार करके, अधिक नहीं तो, कम नहीं तो कहा इसमें शौच पहला है। शौच का अर्थ होता है कि अंतःबाह्य की शुद्धि, बाहर की शुद्धि होती है मिट्टी से, जल से, साबुन आदि से, सभी हम करते ही हैं सब, और अच्छे से अच्छे साबुन मिट्टी जल का प्रयोग करके हम सब करते हैं, वो सभी कर लेते हैं। लेकिन मन की शुद्धि की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। उसके लिए सबसे पहला जो कारण है, जो हमने अनुभव किया है, हमारा शुद्ध संतुलित सात्विक भोजन है। क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो इस प्रकार से हमें अपने मन की भी शुद्धि करनी चाहिए। यह कैसे होती है? मनः सत्येन शुध्यते। मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य बोलने से होती है, सत्य आचरण से होती है। सत्य ही बोलना, सत्य ही कहना, सत्य ही पढ़ना, सत्य ही करना। तो इसको हमने यम में पढ़ा था। तो इसका फल क्या मिलता है हमको? शौच से क्या होता है? शुद्ध होकर के क्या होता है? ईश्वर के दर्शन होते हैं, इंद्रिय जित बन जाते हैं, एकाग्रता आती है, प्रसन्नता आती है, और हम उत्तम उत्तम होते चले जाते हैं। दूसरा कहा इसमें संतोष। संतोष से क्या होता है? संतोष से हमें और अधिक चाह जो करते हैं हम सामान की, सांसारिक सुख साधनों की, वह मिट जाती है। पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ परमात्मा से हमको प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्टि हो जाना, यह संतोष कहा जाता है। आलसी बन करके नहीं, पहले पुरुषार्थ करें। कई लोग ये संतोष का मतलब समझते हैं जो है वो ठीक है, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ में कोई कमी न छोड़ें, फिर उसके बाद जो भी फल मिलता है उसमें संतोष रखें। यह संतोष की परिभाषा है। जो व्यक्ति संतोषी रहता है वो सदा सुखी, कहा भी जाता है संतोषी सदा सुखी। इस प्रकार से सोच, संतोष। अब तीसरा नंबर क्या आता है? तप का। तप, तप में क्या होता है? तप में होता है कि एक तो जब व्यक्ति का तप में होता है जैसे समत्व की स्थिति, समानता। जैसे द्वंद्व, तप का अर्थ भी होता है द्वंद्वम सहनम तप, द्वंद्वों को सहना तप है। अर्थात सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, दिन हो, रात हो, अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, हर स्थिति में अपने आप को सम बनाए रखना। न अधिक मिलने पर, सुख मिलने पर फूले समाना, और न कम मिलने पर, अर्थात किसी भी वस्तु का अभाव होने पर दुखी हो जाना। यह तप का गुण है। तो जिस व्यक्ति का जीवन इस तरह का हो जाता है वह भी परमात्मा की ओर बढ़ जाता है, परमात्मा का पुत्र बनता है। तो नियम के अंतर्गत बहुत जरूरी है शौच के साथ हम तपस्वी भी बने। तपस्वी का अर्थ यह नहीं होता कि सिर्फ एक अपना हाथ खड़ा कर दिया या अपना पैर खड़ा कर दिया या कहीं धूप में ही तप लिए। व्यर्थ में क्यों तपना? हाँ, अगर किसी परमार्थ के लिए धूप में तपना पड़े तो वह तप कहा जाएगा। किसी परमार्थ के लिए अपने आप को तपाना, यह तप कहा जाएगा। लेकिन व्यर्थ ही अपने हाथ पैरों को सुखाना, उल्टा लटकना, यह तप के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, अगर कोई प्रैक्टिकल करना है, अभ्यास करना है अपने आप को मजबूत बनाने का शरीर के लिए, तो उसके लिए हम अपना योगाभ्यास करें, बल को बढ़ाने के काम करें, वैसा भोजन करें, उस तरीके के खेल कूद करें, व्यायाम करें, उस तरह से हम अपने शरीर के बल को बढ़ाएं। लेकिन व्यर्थ ही किसी पब्लिक के लिए प्रदर्शन करना, यह तप के अंतर्गत नहीं आता। तप से तो स्वयं को भी लाभ मिले और औरों को भी लाभ पहुँचे, वही तप है। तो उसके लिए हमें समत्व की, समत्वम योगी उच्चते, समत्व की ओर बढ़ना है, समता की ओर बढ़ना है। तो इस प्रकार से तीसरी बात आती है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय में अपना अध्ययन करें, स्वयं का वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करें जो आर्ष ग्रंथ हैं, सत्य ग्रंथ हैं, और परमात्मा की उपासना करें, ओम का उच्चारण करें। कैसे? ओम का उच्चारण अर्थों के साथ, मंत्रों का अर्थ करें, अर्थ का मनन चिंतन करते हुए परमात्मा का जप करें।
इससे होता क्या है, तो एक सूत्र आता है उसमें साधन पाद में, योग दर्शन में, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। इष्ट अर्थात ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, देवता अर्थात विद्वानों से संबंध जुड़ जाता है, योगियों से संबंध जुड़ जाता है। और ऐसा संबंध जुड़ने पर फिर उनके गुण कर्म स्वभाव भी हमारे भीतर उतरने लग जाते हैं। उनके जैसी वस्तु के, जिस व्यक्ति के, जिस पदार्थ के पास व्यक्ति बैठता है, उसके भी आचरण में गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वाध्याय का बहुत बड़ा लाभ है। इस स्वाध्याय को अब करना चाहिए। इन दिनों तो श्रावण मास चल रहा है, तो इन दिनों ही पूरी ऊर्जा भर लेनी चाहिए पूरे वर्ष भर के लिए। खूब इसका स्वाध्याय करें, क्योंकि बाहर के काम थोड़े इन दिनों कम हो जाते हैं, तो अपना समय, और अभी तो इन दिनों तो आजकल इस वर्ष तो कोरोना के काल में तो और भी समय घर में रहने का मिल रहा है लोगों को, तो खूब स्वाध्याय करें। 8 ग्रंथों को खूब पढ़ें, एक वेद का मंत्र नित्य स्वाध्याय करें, कोई भी धार्मिक ग्रंथ और भी साथ में पढ़ें, जिससे हमारे विचार, संस्कार, आदर्श सब अच्छे बने और उसका लाभ औरों को भी मिले। तो इस प्रकार से हम खूब स्वाध्याय करें। ये हमारा चौथा था। अब नियम के अंतर्गत एक 5वां और आता है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर में परम प्रीति, अटूट श्रद्धा, अखंड विश्वास और अनन्य भक्ति, ईश्वर की ही वस्तु हर एक को मानना और ईश्वर का के लिए ही सारा कार्य समर्पित कर देना, ईश्वर को ही अर्पण कर देना, उसके लिए अपना कोई लौकिक सांसारिक फल नहीं चाहना, यह ईश्वर प्रधान कहलाता है। तो इसके लिए क्या करना हो, इससे क्या होगा, इससे हमें ईश्वर प्रधान से ही समाधि की सिद्धि होगी। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो तो उसके साथ साथ सहयोगी हैं, लेकिन जब तक ईश्वर प्रदान नहीं होगा, शुद्ध उपासना नहीं होगी, तब तक वो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म भी चला जाएगा, उसका इतना फल नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा का आनंद पाना है तो उसके लिए परमात्मा को समर्पण भाव कर करके रहना ही पड़ेगा, उसकी उपासना करनी ही पड़ेगी। अगर ज्ञान चाहिए तो त्रैतवाद का ज्ञान करना ही पड़ेगा, और वह होगा ईश्वर प्रधान से ही, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही हमको परमात्मा की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति भी अगर किसी सेठ से कोई वस्तु लेने जाए, तो जब तक वो सेठ कृपा न करे तब तक उसका माल नहीं मिलता। उसी प्रकार से ये जो जगत सेठ है, इससे भी लेने के लिए इसमें परम प्रीति होनी चाहिए, इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, इसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, इसके प्रति विनम्र व्यवहार होना चाहिए, इसके जैसे गुण कर्म साथ लेकर के क्या चाहता है उस तरीके के अपने बना करके उसके पास जाना चाहिए। तो ये जो जगतपति सेठ है, इसको प्राप्त करना है, इसके ज्ञान वाला आनंद को प्राप्त करना है, तो ईश्वर प्रदान करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ ये नियम के अंतर्गत 5 बातें आई। तो सबका आज आपको फल भी बताया कि किस किस से क्या मिलता है, इसको याद भी कर लें, पुस्तक देख लें। स्वामी सत्यपति जी ने इसकी बहुत बढ़िया योगार्थ प्रकाश बनाया है, उसमें आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन आपके पास होगा ही, उसको पढ़िए, उसमें महर्षि व्यास भाष्यकार लिखा हुआ भाष्य, बहुत ही अच्छा भाष्य लिखा है उन्होंने। तो इस प्रकार से हमें अपनी विद्या को बढ़ाना चाहिए और अविद्या को छोड़ना चाहिए, क्योंकि विद्या के प्रकाश में ही होकर के उस परम पिता का हमें आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें सामाजिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन, दोनों जीवनों को उत्तमोत्तम बनाना है। किस तरह से, कैसे, तो ये बता दिया गया योग के 8 अंगों के 2 अंगों के भीतर, यम और नियम, जो हम सब के लिए पालन करना बहुत जरूरी है। अब आइए जो मैंने इसका काव्य किया है भजन रूप में, वह भी गा लेते हैं। कल यम का बनाया था, आज इसको नियम में बनाया है। आप ये गीत भी याद कर लेंगे तो अभी आपको ये पक्के हो जाएंगे, और फिर एक एक करके इन पर चलना हमको शुरू करना है। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं, योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा घर घर पहुँचाने आए हैं, योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं।
योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय ऋषि दयानंद बतलाए हैं। पढ़ पाठ पढ़ाने आए हैं, सीख भक्ति सिखाने आए हैं। पढ़ पाठ पढ़ाने आए हैं, सीख भक्ति सिखाने आए हैं। अब आती है नियम की बारी, जिसमें स्वयं ही ढलना भारी। अब आती है नियम की बारी, जिसमें स्वयं ही ढलना भारी। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बताए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा घर घर पहुँचाने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग सिखाने आए हैं। योगी बनने आए हैं हम, योगी बनाने आए हैं। कष्ट मिटाने आए हैं, सब दुख छुड़ाने आए हैं। योगी बनाने आए हैं हम, योगी बनाने आए हैं। शौच का मतलब शुद्धि होता, अंत है बाह्य को मलमल धोता। नियम का पहला अंग है ये। शौच का मतलब शुद्धि होता, अंत है बाह्य को मलमल धोता। जिससे प्रभु चित्त शीशा देखे, करने दर्श कराने आए हैं। योग लगाने आए हैं, योग कराने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग पढ़ाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा, ऋषि दयानंद की शिक्षा हम पढ़ने पढ़ाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। अब दूजा उपांग क्या आता है नियम के अंतर्गत, इसको कहा है। दूजा उपांग संतोष कहा है, जिसका फल सुख लाभ कहा है। दूजा उपांग संतोष कहा है, जिसका फल सुख लाभ कहा है। कर पूरा पुरुषार्थ प्रथम, फिर प्राप्ति पे प्रसन्न गुण बतलाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग कराने आए हैं। पाठ पढ़ाने आए हैं हम, योग सिखाने आए हैं। तीजा तीजा तप समता की स्थिति सैनी हो प्रतिकूल परिस्थिति। तीजा तप समता की स्थिति सहनी हो प्रतिकूल परिस्थिति। रहना जग बिन कुमलाए, हर हाल खिलाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। रहना जग बिन कुमलाए, खिल हाल खिलाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा घर घर पहुँचाने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग पढ़ाने आए हैं। अब चौथा स्वाध्याय को कहना, जो शिक्षण पर पूरा टिकना। अब चौथा स्वाध्याय को कहना, जो शिक्षण पर पूरा टिकना। ओम का जप और वेद पाठ, अंग
स्वयं निरीक्षण बतलाए हैं। ओम का जप और वेद पाठ अंग स्वयं निरीक्षण बतलाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग पढ़ाने आए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय सबको बतलाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग पढ़ाने आए हैं। पांचवा ईश्वर प्रणिधान जानो, लौकिक फल की चाह न ठानो। पंचम ईश्वर प्रणिधान को जानो, लौकिक फल की चाह न ठानो। प्रभु को समर्पण श्रद्धा व विश्वास तन भरने वराने आए हैं। योग पढ़ाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। योग लगाने आए हैं, जग योग सिखाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा घर घर ले जाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग पढ़ाने आए हैं। योग लगाने आए हैं, स्वयं योग लगाने आए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय ऋषि दयानंद बतलाए हैं। पाठ पढ़ाने आए हैं, यह भक्ति सिखाने आए हैं। पढ़ पाठ पढ़ाने आए हैं, सीख भक्ति सिखाने आए हैं। भक्ति सिखाने आए हैं, पढ़ने पढ़ाने आए हैं। प्रभु जपने जपाने आए, योग करने कराने आए। प्रभु मिलने मिलाने आए हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को इन यम नियमों को याद करना चाहिए, भजन के माध्यम से भी याद करना चाहिए। जिस तरीके से आप याद होता है पहले तो याद करें उसको, याद करके फिर जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तब जा कर के हम समझ पाएंगे कि हम एक 2 वर्ष के बालक की तरह हो पाए हैं, जिससे कि हम चलना सीख गए हैं, समाज में जीना सीख गए हैं और अपने आप को ठीक से खड़ा करना सीख गए हैं। क्योंकि ये 2 चीज़ें समाधि से पहले बहुत आवश्यक हैं। अब आगे आपको बताया जाएगा प्राणायाम के विषय में। नमस्ते, धन्यवाद।